इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते के बाद गाजा में फिलहाल शांति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसमें काफ़ी अहम भूमिका है। गाजा शांति समझौते का पहला चरण जारी है, हालांकि इस बीच कई सवाल अब भी बने हुए हैं। इस बीच गाजा में ऐसा कुछ हुआ है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमास पर भड़क गए हैं। ट्रंप ने हमास को बड़ी चेतावनी दे दी है। दरअसल इजराइल से शांति समझौने के बाद हमास पर अब बदला लेने का भूत सवार हो गया है। गाजा में हमास ने 8 लोगों को सड़क पर गोली मार दी है। हमास ने इन लोगों को इजराइल का जासूस बताया है। हमास ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। बीच सड़क पर आंख में पट्टी बांधकर घुटनों के बल बैठाकर गोली मारी जा रही है। हमास के इस कदम के बाद ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर गाजा में खून बहना जारी रहा तो हमारे पास वहां घुसकर उन्हें मारने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर साइन किए थे। ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ मिलकर इस सम्मेलन का नेतृत्व किया। 20 से ज्यादा देशों के नेता वहां मौजूद थे, लेकिन इजराइल और हमास को नहीं बुलाया गया था। वहीं हमास के इस कदम की जमकर आलोचना हो रही है। बता दें कि इजराइल के साथ लड़ाई में हमास को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हमास और इजराइल के समझौते के बाद कई जानकार इस बात की आशंका जताते रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल ने हमास के कई लीडरों का खात्मा कर दिया था। हमास को इजराइल अपना दुश्मन नंबर 1 मानता रहा है। बता दें कि हमास की स्थापना साल 1987 में हुई थी। इसे शेख अहमद यासीन और कई फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों ने मिलकर बनाया था। हमास एक इस्लामी राजनीति और सैन्य संगठन है जो मुख्य रूप से गाजा पट्टी में सक्रिय है। इसका उद्देश्य फिलिस्तीन के लिए इस्लामी राज्य की स्थापना और इजराइल के खिलाफ संघर्ष करना है। खाड़ी देशों और फिलिस्तीन के समर्थक हमास को बड़े पैमाने पर फंडिंग देते रहे हैं। स्थापना के बाद से ही हमास इजराइल से लोहा लेता रहा है, लेकिन इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के खिलाफ काफी बड़ा अभियान चलाया था। 7 अक्टूबर के हमले से पहले अनुमान लगाया गया था कि हमास के पास करीब 30,000 लड़ाके हैं, लेकिन इजराइल ने अगस्त 2024 में यह दावा किया था कि उनकी सेना ने उनमें से 17,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। हालांकि अब तक इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले भी हमास और इजराइल के बीच कई दफा संघर्ष हो चुका है। साल 2008, 9, 2012 और 2014 के दौरान भी दोनों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के पहले हमास और इजराइल के बीच मई 2021 में भी जोरदार संघर्ष हुआ था, जो 11 दिनों तक चला था। हालांकि अधिकांश लड़ाइयों में इजराइल हमास पर काफी भारी पड़ा है, लेकिन अब अपनी स्थापना के बाद से ही हमास अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।